सो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेस स्पेसिफायर एंड पैकेज की। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग विथ एक्सेस स्पेसिफायर्स लेट मी टेल यू व्हाट इज एक्चुअली अ पैकेज। एक पैकेज क्या होता है, उसके अंदर ही उसके साथ ही अपन ये भी पढ़ लेंगे कि व्हाट आर एक्सेस स्पेसिफायर्स। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज अ पैकेज। Yes, so according to the definition, package is the collection of classes. जब हम मल्टीपल क्लासेस को एक साथ रखते हैं, एक साथ एक यूनिट में रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, पैकेज क्रिएट करेंगे। ओके, सबसे पहले अपन पैकेज क्रिएट करेंगे, देन उसके अंदर उसकी क्लासेस या उस क्लास से डिराइव होने वाले जितने भी क्लासेस होते हैं उन सबको एक साथ रखते हैं। ओके, so we can say a collection of classes or the collection of classes is called package. Class and its derived classes can be stored in the single unit for proper management. Okay, and that single unit is called a package. All right, now this way we can understand how to create a package. Okay, package को कैसे create करेंगे, पैकेज का नेम। ओके, सो कीवर्ड क्या यूज होता है उसके लिए, पैकेज। जैसे क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास का नेम, सो सेम वे पैकेज कैसे क्रिएट करेंगे, पैकेज नेम ऑफ द पैकेज। सो हियर आई एम गिविंग द नेम ग्रीक एंड देन इसके अंदर अपन को क्या बनाना है, क्लासेस बनाना है। तो आई हैव क्रिएटेड 3 क्लासेस एज यू कैन सी दिस क्लास। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिखाया है आपको, सिंटैक्स दिखाया है कि किस तरीके से बना सकते हैं आप क्लासेस। ओके, क्लास कंप्लीट क्लास बनेगी, यहाँ पे जो भी क्लास की इन्फॉर्मेशन होती है वो रहेगी। सो क्लास ए ये क्लास हो गई, क्लास बी ये दूसरी क्लास हो गई, एंड क्लास सी दिस इज द थर्ड क्लास। ऑल राइट, एंड ऑल द 3 क्लासेस बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर पैकेज विच इज नेम्ड एज ग्रीक. Okay, so this is the way of creating a package. I hope this is clear. Now once we have created this package, now we can use this package. Okay, तो हम इस पैकेज को कैसे इंपोर्ट करते हैं या कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। पूरा पैकेज अगर यूज करना है, यानी उसके जितने भी मेंबर्स हैं, यानी जितने भी क्लासेस हैं, सबको एक साथ यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, या अगर कोई पर्टिकुलर क्लास यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे। ओके, दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगी। नाउ यू कैन सी हाउ टू इम्पोर्ट अ पैकेज। ठीक है, पैकेट को कैसे यूज करेंगे अपन। चलिए एग्जाम्पल मैंने लिखा, इम्पोर्ट माई पैकेज डॉट स्टार मतलब एस्ट्रिक। ओके, सो इम्पोर्ट माई पैकेज डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन। हेयर यू कैन सी माई पैकेज इज द नेम ऑफ द पैकेज। जैसे मैंने ग्रीक एग्जाम्पल दिया, ये वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है। ओके, तो ये पैकेज का नेम है। अगर इसकी सारी क्लासेस आपको इंपोर्ट करनी है, उस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस बनाई, जैसे कि अपन ने ABC बनाई ग्रीक के अंदर, वैसे ही इस माई पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस हैं सबको इंपोर्ट करना है, तो आपको लिखना होगा स्टार एस्ट्रिक साइन। ओके, देन सेमीकोलन। सो दिस विल इंपोर्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ इट। ओके, ऑल द क्लासेस, एंड दिस इज द नेम ऑफ द पैकेज। सेकेंड वे, अगर आपको पर्टिकुलर क्लास को इंपोर्ट करना है, जैसे क्लास ABC इनमें से कोई पर्टिकुलर क्लास इंपोर्ट करनी थी, तो उस तरीके से यहाँ पे मैंने क्या लिया, माई पैकेज नेम ऑफ द पैकेज, और जो एक क्लास में इंपोर्ट करना चाह रही हूँ जो इस पैकेज के अंदर है वो है माई क्लास। ओके, तो अगर इसको इंपोर्ट करना है तो आप लिखोगे इंपोर्ट माई पैकेज डॉट माई क्लास। दिस विल इंपोर्ट ओनली दिस वन पर्टिकुलर क्लास फ्रॉम दिस पैकेज। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ इंपोर्टिंग द पैकेज। ओके, ओके, सो सेकेंड टॉपिक था हमारा एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस वर्ड से हमको समझ में आ रहा है, एक्सेस मतलब विजिबिलिटी, देख पाना। ओके, सो ये जो एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली दे कंट्रोल द एक्सेस और द विजिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। किसी भी क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स मतलब डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस, इनकी जो विजिबिलिटी है उसको कंट्रोल करते हैं। मतलब कि ये जो मेंबर्स हैं ये दूसरी क्लासेस को विजिबल होंगे कि नहीं। दूसरी क्लासेस मतलब अगर कोई पेरेंट क्लास है उससे हमने चाइल्ड क्लासेस डिराइव किए हैं। ओके, सपोज दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, शेप एक क्लास है जिसमें से मैं रेक्टेंगल को डिराइव कर सकती हूँ या स्क्वायर को डिराइव कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं ये दोनों ही शेप को बिलोंग करते हैं। ओके, जैसे फ्रूट क्लास का एग्जांपल भी होता है, जैसे ये फ्रूट क्लास है सपोज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्पल, यहाँ पर मैंगो। सो ये मैंने ऑलरेडी क्लासेस के टाइम पे भी आपको समझाया था। नाउ what I want to say is, suppose this is the shape class and this is rectangle and square. These two belong to this particular class. यानी ये हो गई पेरेंट क्लास, ये हो गई चाइल्ड क्लासेस। ओके, तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर सपोज पेरेंट क्लास में से जो चाइल्ड क्लासेस डिराइव हो रही हैं, तो इन चाइल्ड क्लासेस में कौन से मेंबर्स एक्सेसिबल होंगे, ये चाइल्ड क्लासेस किन किन मेंबर्स को एक्सेस कर सकती हैं, फुल्ली एक्सेस कर सकती हैं कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, एक्सेस स्पेसिफायर्स। ओके, यानी कि हम किस मोड में एक्सेस करवाना चाह रहे हैं। ओके, किस मोड में।
Especially these are used during inheritance or in inheritance. Now they control the access by restricting some methods in order to ensure the privacy and security. ये हम क्यों करते हैं? Usually security और privacy को maintain करने के लिए. Okay? चाइल्ड क्लासेस से हम हाइड क्यों करते हैं अपने मेथड्स या अपने मेंबर्स? सो दैट वी कैन मेंटेन द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी. ओके, नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स आर देयर? सो बेसिकली जावा कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स: प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड द लास्ट वन इज डिफॉल्ट. अगर आपने इन तीनों में से कोई जो अपना एक्सेस स्पेसिफायर है वो नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट जावा क्या ले लेता है? पैकेज या फिर डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर. या तो हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है और अगर अपन ने नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ये वाला ले लेगा. ओके, नाउ ये कैसे बनाते हैं अपन? सपोज अगर मैंने एक क्लास बनानी है ए, तो मैंने लिखा क्लास ए, देन ये क्लास स्टार्ट करा मैंने, ये क्लास का ब्रैकेट यहाँ खत्म हुआ. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल्स देते हो, क्लास के मेंबर्स देते हो, इंट ए, उसके आगे मैंने लिखा पब्लिक, मतलब ये क्या है? पब्लिकली एक्सेसिबल है. पब्लिकली आई कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर मेंबर. अगर आपको प्राइवेट बनाना है तो आप लिखोगे, कोई भी वेरिएबल दे दिया आपने, उसके आगे प्राइवेट लिख दिया. ओके, अगर मैं फंक्शन बना रही हूं, ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है. ओके, ये फंक्शन सपोज इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इसके आगे मैंने लिखा प्राइवेट. तो व्हाट आई वांट टू टेल इज, जो भी आपके मेंबर्स हैं उनके आगे बस आपको क्या लिखने होते हैं? 3 कीवर्ड लिखने होते हैं: प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड. ओके, तो ये मेंबर्स उस अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे. ऑलराइट, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी विल अंडरस्टैंड कि ये जो 3-4 स्पेसिफायर्स होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स, ये कहाँ कहाँ अवेलेबल होते हैं. ओके, नाउ जो पब्लिक होता है, यानी ऑब्वियसली ये पब्लिकली अवेलेबल है. ओके, तो ये पैकेज में, मतलब पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होती हैं वहां पे भी अवेलेबल होता है. ठीक है, दूसरी क्लासेस में भी अवेलेबल होता है. तो वो सारी चीजें अपन पढ़ लेते हैं. एक्सेसिबल बाय द क्लासेस इन द सेम पैकेज, मतलब एक पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सब में ये जो मेंबर्स होंगे वो एक्सेसिबल होंगे, यानी अवेलेबल होंगे. तो यस, एक्सेसिबल बाय द क्लासेस इन द अदर पैकेज, यानी दूसरे पैकेज में भी अवेलेबल होगा. वाई? बिकॉज इट इज पब्लिक. देन एक्सेसिबल बाय द सब क्लासेस इन द सेम पैकेज, सेम पैकेज के अंदर जो उसकी सब क्लासेस हैं वहां पर भी अवेलेबल होगा. यस, क्योंकि ये पब्लिक है तो ये हर जगह अवेलेबल होगा. देन एक्सेसिबल बाय द सब क्लासेस इन द अदर पैकेजेस, या तो दूसरे पैकेजेस के अंदर जो सब क्लासेस हैं उनमें भी अवेलेबल होगा. ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड. अगर आपने जो मेंबर्स हैं उनको प्रोटेक्टेड बनाया है तो वो कहाँ कहाँ अवेलेबल होंगे? एक्सेसिबल बाय द क्लासेस इन द सेम पैकेज, सेम पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी उनमें अवेलेबल होगा. यस. एक्सेसिबल बाय क्लासेस इन द अदर पैकेज, दूसरे पैकेज में अवेलेबल होगा क्या? नो, सिंस इट इज प्रोटेक्टेड तो दूसरे पैकेज के क्लासेस में अवेलेबल नहीं होगा. सब क्लासेस इन द सेम पैकेज, सेम पैकेज की सब क्लासेस में अवेलेबल होगा. यस, प्रोटेक्टेड है तो क्लासेस में अवेलेबल होगा और सब क्लासेस में अवेलेबल होगा, बट दे शुड बिलोंग टू द सेम पैकेज. ओके, देन एक्सेसिबल बाय द सब क्लासेस इन द अनदर पैकेज, दूसरे पैकेज के अंदर जो उसकी सब क्लासेस है वहां पर अवेलेबल होगा. यस. देन है डिफॉल्ट. डिफॉल्ट वाला कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा? बाय डिफॉल्ट वाला सिर्फ सेम क्लास के पैकेज को अवेलेबल होता है और उसकी सब क्लासेस को अवेलेबल होता है, बाकी अवेलेबल नहीं होता. देन लास्ट वन इज प्राइवेट. प्राइवेट वाला जो मेंबर होते हैं, प्राइवेट जितने भी मेंबर्स होते हैं कहाँ कहाँ अवेलेबल होते हैं? सिर्फ क्लास को अवेलेबल होते हैं, ओनली क्लास को. तो उस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उनको भी अवेलेबल नहीं होता, दूसरे पैकेज के अंदर क्लासेस जो होती हैं उनको भी अवेलेबल नहीं होता और सब क्लासेस को भी अवेलेबल नहीं होता है. ऑलराइट.